ज़ोरान मामदानी जैसे ही न्यूयॉर्क के मेयर बने, उन्होंने सब जगहों पर एक लहर डाल दी। जी हाँ, हर जगहों पे उनका ही नाम था क्योंकि एक तो पहली चीज़ वो हैंडसम थे, दूसरी बात कि मीरा नायर जो इंडिया की इंडियन ओरिजिन वेज़ बहुत ही बड़ी डायरेक्टर हैं, उनके बेटे थे। उन्होंने जहाँ पे ट्रम्प की राइटिस्ट पूरी विंग थी, जहाँ पे वो राइटिस्ट चीज़ों को सपोर्ट करते थे, वहाँ पे इस्लाम की तरफ से जैसे ही वो रिप्रेजेंटेटिव बने, मेयर बने, तो काफ़ी बवाल छिड़ा और डेमोक्रेसी की बात आने लगी कि कितना डेमोक्रेटिक नेशन है यूएस। ज़ोहरान मामदानी जब आए थे तो लोगों को उनसे बहुत उम्मीद थी। गाज़ा के साथ जो अत्याचार कर रहा था इज़राइल वो उस पे बात कर रहे थे। इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया पता नहीं कहाँ से लेकर आते पर लेकर आ रहे थे वो। और साथ ही साथ उन्होंने गांधी परिवार के लोगों को काफ़ी अपना समर्थन भी दिखाया था। इस चक्कर में जो लेफ्टिस्ट थे इंडिया के उन लोगों को बहुत हद तक ज़ोरान मामदानी अच्छे लगने लगे थे। इतना ही नहीं, ज़ोरान मामदानी ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बनाई कि उनको ये समझ में आ गया था कि अगर अमेरिका में राज करना है, तो इंडियन अमेरिकन्स को हमेशा खुश रखना पड़ेगा या उनके सुर्खियों में बने रहना पड़ेगा। उनको समझ में आ गया था कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन के टाइम पर इंडियंस को हिट किया था, हिंदुओं को हिट किया था, पीएम नरेंद्र मोदी को हिट किया था और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, उसी तरीके से मुझे भी इंडियंस को बार-बार हिट करना चाहिए और साथ ही साथ क्योंकि मेरी माँ एक इंडियन ओरिजिन की है तो मुझे सपोर्ट जल्दी-जल्दी मिलता जाएगा। देखिए इंडिया एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। अगर आपको ग्लोबल डोमिनेंस पे जाना है तो आप इंडिया के पास ज़रूर आ सकते हैं। इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है इस टाइम पर। इंडिया इंडिया इस वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, तो इंडिया के पास लोगों को बहुत यूजर बेस इन्फ्लुएंस और इन सब तरीकों की चीजें मिल जाती हैं और साथ ही साथ इंडियन अमेरिकन को भी हिट करने के लिए इंडिया रिलेटेड बात तो करनी पड़ेगी। जौरान मामदानी ने अपनी ये बात अपनी गांठ बांध के रख ली। अब जब जब जौरान मामदानी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में आते थे, वो पैलेस्टीन गाजा के बाद से दूसरी बात इंडिया की करते थे कि कैसे इंडिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इस्लामोफोबिया फैल रहा है, बहुत चीजें हो रही है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत से इस्लामिक जो क्रिटिक्स थे, इस्लामिक लोग थे, उनके अंदर एक बहुत विरोध भाव आया कि ज़ोरान ममदानी हमारा एक टूटा हुआ सितारा है, वो ही हमें बचाएगा, जबकि ज़ोरान ममदानी को कुछ करना नहीं था और वो बहुत दृढ़ होके यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलते थे कि मैं इनकी तानाशाही नहीं चलने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा। और जब इनका ओथ सेरेमनी हुआ, जब ये मेयर बने, उसके बाद से व्हाइट हाउस में यहाँ डोनाल्ड ट्रंप बैठे, यहाँ जौरान मामदानी खड़े हैं और स्माइल करते करते इन लोगों ने पूरी मीडिया ब्रीफिंग की। तभी उसी दिन पता चल गया था कि जौरान मामदानी कितने बड़े दोगले हैं। इतना ही नहीं, वहां पे जाके ट्रम्प समर्थन भी बनने लगे थे जौरान ममदानी। माना कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मेयर हैं तो आपको उस कंट्री के प्रेसिडेंट के पास तो जाना ही पड़ेगा, पर जिस तरीके से वहां पे जौरान मामदानी के बोलचाल चेंज हुए थे वो उसको देखने में बहुत मजा आया था। साथ ही साथ यूएस की जो रिपोर्टर थी उन्होंने पूछ भी लिया कि आपने तो ट्रम्प को फैसिस्ट बोला था, तानाशाही बोला था और आज आप उसके बगल में ही खड़े हैं। तो ट्रम्प हंसते हंसते बोलते हैं कि अरे मैं तो हुई फैसिस्ट और ये कोई बात नहीं, ऐसे लोग मुझे बोलते रहते हैं। उन्होंने कवर अप कर लिया, वरना जौरान मामदानी क्या आंसर करते उनको खुद भी नहीं पता था। इतना ही नहीं, उसके बाद से चीजें आगे बढ़ती गई। जौनान मामदानी आज की डेट में एक अच्छे रनिंग मेयर है, पर इस टाइम पे वो फिर से सुर्खियों में आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जौहरान मामदानी ने अलग अलग स्टेटमेंट पास करना शुरू कर दिया है। सबसे पहला स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगी जौहरान मामदानी का। सबसे पहला उन्होंने रिसेंटली एक लेटर लिखा, वो भी उमर खालिद को। जी हाँ, उस लेटर के अंदर उन्होंने उमर खालिद के साथ जो कि दिल्ली केस में फंसे हुए हैं, शर्जील इमाम और तमाम लोगों के साथ उनके बचाव में बातें की, उनके हित के लिए बातें की और वो चाहते हैं कि जस्टिस प्रिवेल हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि जस्टिस प्रिवेल होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए, पर आपने एक पैटर्न नोटिस किया है, जौरान मामदानी की जो बीवी है वो सीरिया से हैं। आज तक क्या आपने देखा है कि जौरान मामदानी सीरिया में हुए जो क्राइम चल रहे हैं, सीरिया किस हिसाब से डेवलप नहीं हो पा रही है, उन सब चीजों के बारे में बात किया है आज तक?
हालांकि वो अपने हर स्पीच में बोलते हैं कि उनकी बीवी उनके लिए सब कुछ है और उनके लाइफ में जो एनलाइटमेंट आई है या जितना कुछ भी है उनकी बीवी की वजह से आई है। उसके बावजूद भी यूएस की इतने बड़ी सिटी के मेयर होने के बावजूद भी उन्होंने आज तक सीरिया से रिलेटेड बात नहीं की है। उन्होंने पैलेस्टीन से रिलेटेड बात की है, इंडिया के अंदर उन्होंने इस्लामोफोबिया का जो पूरा टॉपिक है वो बहुत रेस किया है, पर पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटी के साथ हो रहा है वो कभी रेस नहीं किया। बांग्लादेश के अंदर जिस हिसाब से दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ उसको कभी रेस नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ नौरान ममदानी ने हर बार ये प्रूव किया कि इस्लाम के खिलाफ अगर कोई भी गलत चीज होगी तो वो सिर्फ उसके खिलाफ सवाल उठाएंगे। तो ये किस तरीके के नए पिए नेता हुए। और इतना ही नहीं, जोरान ममदानी की ये जो दोगलापंथी थी ये इस प्रकार सामने आई कि इनफैक्ट यूएस के बहुत से ऐसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफी फेमस है, वो जोरान ममदानी के खिलाफ है। वो बोलते हैं कि जोरान ममदानी एक दिखावटी काम करते हैं। जोरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर प्रोस्टिट्यूशन जो वेश्यापना है उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। जबकि इस्लाम के लोग कहते हैं कि ये हराम है कि प्रोस्टिट्यूशन होना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज उनके हिसाब से ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ेंगे, ऐसे बहुत से इश्यू है। साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन भी किया जोरान ममदानी ने, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इन्फ्लेशन या फिर मैं बताऊं महंगाई भी बढ़ सकती है। जोरान ममदानी का जो पूरा टेक रहा है चीजों के ऊपर, जिस हिसाब से वो स्पीचेस देते हैं उसमें अगर आप देखेंगे मैक्सिमम ऑफ द टाइम पहले उनका इजराइल गाजा पे था जिसपे वो पैलेस्टीन के हित के लिए बात करते थे, लेकिन अब जब वॉर खत्म हो गई तो फिर पैलेस्टीन के ऊपर छोड़ के उनका मेजर फोकस इंडिया के करंट इश्यूज पे होता है। इंडिया के अंदर जिस हिसाब से इस्लामोफोबिया लाने की कोशिश करते हैं जो कि इतना है भी नहीं, पर यूएस के अंदर यूके के अंदर जिस हिसाब से इस्लामोफोबिया फैल रहा है, ग्रूमिंग गैंग जैसी चीजें, आपको पता है कि यूके के अंदर इस टाइम पर ग्रूमिंग गैंग जैसी चीजें बढ़ रही हैं। जी हाँ, उसके अंदर बहुत से ऐसे इस्लामिक लोग हैं जो कट्टरवादिता की तरफ बढ़ चुके हैं। वहां पर वे लड़कियों से शादी करते हैं, उनका रेप करते हैं और साथ ही साथ उनसे उनको अनकॉन्शियस करके उनको कन्वर्ट भी करते हैं। ऐसे केसेस इतने ज्यादा आ चुके हैं यूके के अंदर, यूएस के अंदर भी इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, पर इन सब चीजों पे कभी बात नहीं करते हैं। जोरान महमदानी टारगेट करते हैं इंडिया में क्योंकि उनको पता है कि इंडिया से उनको समर्थन भी मिल जाएगा। हमारे पास बहुत ही तेजस्वी नेता बैठे हुए हैं जो बाहर के किसी व्यक्ति को अपने देश में जो खून डालने की कोशिश कर रहा है उसको सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, कांग्रेस लीडर की बात कर रही हूँ। आज सुबह ही एक स्टेटमेंट देखा जहां पे कांग्रेस लीडर कह रहे थे कि उमर खालिद के लिए जो जोरान ममदानी ने लेटर लिखा वो बहुत ही बढ़िया चीज थी। इंडिया में जो इनजस्टिस हो रही है उसके खिलाफ सवाल उठाना, उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत सही बात है। आवाज उठाया नहीं है उन्होंने बस एक लेटर लिखा है। उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया के लिए उमर खालिद को 1 रुपए भी नहीं दिया है, ना ही यूएन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में या यूएस के अंदर कहीं पर भी इसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की है। बस एक स्पीच में एक जगह मेंशन किया ताकि इंडियन मुस्लिम्स उनके पीछे पागल हो जाए और उनको अपना मसीहा मानने लगे, और कुछ भी नहीं। तब से जोरान ममदानी अपने स्टार्ट से ही इंडियन मुस्लिम्स को बार बार अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उनको अपने झांसे में फंसा कर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। उनको एक्चुअल में इंडियन मुस्लिम और इंडियन से कुछ भी नहीं करना है। करना होता तो अपनी बीवी का जो उनका सीरिया में जो अट्रॉसिटी हो रही है उसके खिलाफ एक बार तो बोलते, एक बार तो ट्रम्प से अर्जी डालते। सीरिया इतने टाइम से वॉर जोन में पड़ा हुआ है पर उसके खिलाफ कोई भी मेंशन क्यों नहीं किया गया आज तक जोरान ममदानी की तरफ से। वहां पे भी तो इतने मुस्लिम थे, वहां पे भी तो इस्लाम है, इस्लाम कैसे डूब रहा है सीरिया के अंदर, उसके बावजूद भी एक बार भी कोई मेंशन नहीं आया। अरे अब जाग जाओ, टाइम आ चुका है। किस तरीके से ये इंटरनेशनल पर्सनालिटी आपके देश के अंदर आकर खून फैलाने की कोशिश करते हैं, हिंदू और मुस्लिम विवाद करते हैं। जोरान ममदानी ठीक वही काम कर रहे हैं जो सदियों पहले हमारे देश के अंदर ब्रिटिशर्स ने किया था। जब कॉलोनियलिज्म था 1857 की जब लड़ाई हुई थी और उन्हें समझ में आ गया था कि ऐसे इन्हें तोड़ना आसान नहीं है, जब हमारी झांसी की रानी ने अंग्रेजों को धूल चटाया था, तभी अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि जब तक ये साथ रहेंगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाई, जिसके तहत उन्होंने हिंदुओं को और मुस्लिमों को अलग अलग भरना शुरू किया। तभी तो आया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तभी तो बना पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से बना बांग्लादेश।
जी हाँ, और यही सब चीजें अब ज़ोरान मामदानी भी करना चाहते हैं। मेयर से प्रेसिडेंट बनने का जो सपना देख रहे हैं, उसमें इंडिया को टारगेट करके अभी से सपोर्ट और वोटर बैंक अपनी तरफ भरना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि एंड में डोनाल्ड ट्रंप यूएस इलेक्शन कैसे जीते थे। आपको नहीं पता? बताती हूँ। यूएस में हमारे जो लोग थे वो मैक्सिमम यूएस सिटीजन्स मैक्सिमम डेमोक्रेट्स की तरफ थे। जो बिडेन, कमला हैरिस, ओबामा की तरफ थे। लेकिन ट्रम्प की तरफ ऐसा कोई नहीं था। ट्रम्प की तरफ जो रिपब्लिकन्स आ भी रहे थे, रजिस्टर कर भी रहे थे, उसमें भी कमी थी। ट्रम्प ने सोचा कि अब क्या करूं। ट्रम्प ने समझा कि अगर यूएस का पूरा मैप देखा जाए तो इंडियन अमेरिकन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में, उनके पास पैसा भी है, पावर भी है और पॉपुलेशन भी है। तो उन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने इंडिया के साथ अच्छी दोस्ती मेंटेन करना शुरू की। पीएम नरेंद्र मोदी को हर चीज में बुलाना शुरू किया ताकि उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़े। और साथ ही साथ अब इन्होंने इंडियन अमेरिकन को तो ले लिया, पर इनको अब प्रिसाइज अलग से एक वोट चाहिए था। वो था इंडियन हिंदूज का। जी हाँ, और इसके लिए उन्होंने बाद में हिंदुओं को स्पेसिफिक मेंशन किया, जिसके बाद से सत्ता में पूरी तरीके से एक ट्विस्ट आया और डोनाल्ड ट्रंप बन गए नए यूएस प्रेसिडेंट। खैर, ज़ोरान मामदानी की जो साजिशें हैं वो समझ में तो लोगों को आ ही रही है, पर फिर भी लोग तो चाहेंगे कि उनके हित की बात हो और ज़ोरान मामदानी जैसे लोग और ग्लोरीफाई हों और आगे बढ़े। पर अब देखते हैं कि इस चीज के आगे क्या सूत्र और क्षेत्र आते हैं, ज़ोरान मामदानी की और किसकी कितनी तरीकों की साजिशें बाहर आती हैं। इन सब चीजों के लिए बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवी चित्रांशी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।